ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट से मैं बायस को फाइंड करने की कोशिश करूँगा। क्या डायरेक्शनल बायस हो सकता है, प्राइस का नेक्स्ट पॉसिबल मूव मेरी समझ से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आरएसआई को देखेंगे। मंथली चार्ट पे आरएसआई 60 लेवल के ऊपर है, बट क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। और थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करें तो ये 60 लेवल पे सपोर्ट लिया है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास या तो रिजेक्शन ले सकता है या इसको ब्रेक कर सकता है। तो प्राइस में भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्राइस इस प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक करेगा या फिर इस वीक के मीडियम या मिड पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है तो ये लोअर साइड इसके लो को ब्रेक करेगा। प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक करेगा या प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक करेगा। और मूविंग एवरेज में 9 EMA को ऑन करें अगर, तो ये दिख रहा है मुझे कि 9 EMA पे मंथली चार्ट पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बट थोड़ा सा अगर पहले देखें तो ये है जुलाई मंथ की कैंडल और ये है जून मंथ की कैंडल। अब प्राइस ने इन दोनों मंथ के लो को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद 9 EMA पे सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को और प्राइस अब मूवमेंट की तरफ ट्राई कर रहा है, अप की साइड मूवमेंट करने का। तो अगर अप में मूवमेंट आता है, अप साइड मूवमेंट आता है और अगर प्राइस RSI शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होगा RSI के लिए। और प्राइस के लिए क्या होगा, ये प्रीवियस स्विंग हाई होगा, इसको प्राइस टारगेट कर सकता है। तो फिर अभी वीकली चार्ट पे देखें क्या कुछ समझने में आता है। RSI 60 लेवल के आसपास रिजेक्शन ले रहा है और ब्रेक कर चुका है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मूविंग एवरेज को और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि RSI डाउन साइड मूवमेंट देगा। बट प्राइस में क्या है, अभी सपोर्ट है, ये 9 EMA है, 18 है, ये 45 है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस रेंज बाउंड जा रहा है। ये अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट, फिर ये अप मूवमेंट। और अगर प्रीवियस वीक की कैंडल देखें तो ये एक इनसाइड बार है, ग्रीन कैंडल है बट इनसाइड बार है। तो ये एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ है। तो प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस को देखें तो ऐसा लगता है कि अप में मूवमेंट आएगा और ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर सकता है। बट RSI में अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि RSI यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और रिजेक्शन लेने के साथ डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। तो अभी बायस क्लियर नहीं है हाई टाइम फ्रेम जैसे वीकली में। लेकिन एक चीज़ है, ये मेरी समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, ये 60 लेवल से रिजेक्शन लिया है बट ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे अगर सपोर्ट लिया तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो फिर ये RSI ब्रेक कर देगा प्रीवियस हाई को और प्राइस में भी एक ब्रेकआउट आ सकता है प्रीवियस हाई को। ये एक रेंज बाउंड मार्केट थी, उसका ये लो था। प्राइस में ऐसा हुआ एक एक्सपेंशन आया बट प्राइस ने इस पर सपोर्ट नहीं लिया, इस रेंज बाउंड मार्केट या कंसोलिडेशन के आसपास, और ये लो प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। और जैसे ही प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया वैसे ही एक अपसाइड मूवमेंट आया। तो इस ग्रीन कैंडल को मैं अगर एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करूं तो यहाँ से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। ये ग्रीन कैंडल जो इस वीक की कैंडल है, इसने भी अप मूवमेंट ट्राई किया बट फिर इसकी ओपनिंग प्राइस के आसपास से इसको रिजेक्शन मिला है। तो
ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक क्या होगा, प्राइस में डाउन साइड मूव आएगा। और नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है मूविंग एवरेज के हिसाब से, ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। डेली चार्ट पे अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि RSI निगेटिव था और फिर पॉजिटिव हुआ, बट 60 लेवल को क्रॉस करने में फेल हुआ। तो रेंज एनालिसिस RSI कहती है कि प्राइस अभी भी बेरिश है। RSI ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी भी बेरिश है और ये रेंज बाउंड जा सकता है 60 और 40 लेवल में। अगर RSI रेंज बाउंड होता है तो ये रेंज बाउंड प्राइस जा सकता है। और ऐसा लग रहा है कि ये अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट, फिर ये अप मूवमेंट आ रहा है। नेक्स्ट वीक अगर अप मूवमेंट आता है प्राइस में तो ये हाई और ये हाई टारगेट हो सकते हैं। जिस हिसाब से प्राइस में ओपनिंग होंगी उस हिसाब से टारगेट रखेंगे और फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, फिर अगेन प्राइस इस लो को टारगेट कर सकता है। तो ये ऐसे एक रेंज बाउंड मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट RSI मूविंग एवरेज देखा जाए तो ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास 1845 9 सारे सपोर्ट ले रहे हैं और यहीं इसके ऊपर ही अभी रोड रेंज बाउंड है। तो इसमें एक ब्रेक भी आ सकता है। अगर मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन लेते हैं तो ये डाउन साइड मूव आ सकता है। तो अभी पूरी तरह से बायस क्लियर नहीं हो रहा है, डायरेक्शनल बायस, प्राइस में क्या मूवमेंट आएगा। और 1 आवर चार्ट पे अगर देखें, 4 आवर पे अगर देख लेते हैं, 4 आवर में कुछ क्लियर हो रहा है क्या। 4 आवर में इस मूविंग एवरेज को 200 कर देते हैं। 200 मूविंग एवरेज, इसको अगर देखें तो ये 100 मूविंग एवरेज है रेड वाला, और ये ब्लैक जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो 4 आवर के चार्ट पे भी प्राइस क्या कर रहा है, इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में एक तरह से ऐसा लग रहा है कि फंस गया है और ये नीच बाउंड रहेगा। 18 और 45 इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ही क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। प्राइस भी थोड़ा बहुत डेविएशन के साथ इन्हीं दोनों के बीच में रेंज बाउंड है। और RSI में ऐसा दिख रहा है कि RSI ब्रेकआउट ले रहा है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को और ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अप मूवमेंट है। और अगर मंडे की ओपनिंग के साथ बुलिश बिहेवियर दिखता है प्राइस में तो ये जो है हाई हमारे लिए टारगेट होगा। और किसी भी तरह से अभी बायस क्लियर नहीं हो सकता है। ये स्विंग हाई है, ये लोअर स्विंग हाई है, और इस लोअर स्विंग हाई से लोअर ये स्विंग हाई है, तो ये एक बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। ये एक स्विंग हाई है और ये हायर स्विंग हाई है, और फिर सॉरी ये स्विंग लो, फिर ये हायर स्विंग लो, और ये उससे भी हायर स्विंग लो, तो ये एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो इधर से हमें क्या मिल रहा है, बेरिश इंडिकेशन, इधर से हमें बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस रेंज बाउंड ही रहे, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी रन करे, फिर जो है प्रीवियस लो की तरफ मूव आवे, और प्रीवियस लो की लिक्विडिटी रन करे और फिर प्रीवियस हाई की तरफ मूव आवे। तो ऐसा रेंज बाउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें, RSI बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, 60 लेवल को ब्रेक किया बट सपोर्ट नहीं ले पाया, फेल हुआ RSI, और किसी मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, अगेन क्रॉस किया है। बट प्राइस को देखें तो प्राइस पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है 1 आवर चार्ट में। मूविंग एवरेजेस डाउन है, ये 200 मूविंग एवरेज, ये 100 मूविंग एवरेज, और 18 और 45 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इसको, प्राइस भी क्रॉस कर चुका है और 100 200 से रिजेक्शन ले रहा है प्रेजेंट में जो क्लोजिंग फ्राइडे की है उस हिसाब से। बट अगर मंडे की ओपनिंग ऐसी होती कि प्राइस गैप डाउन ओपन सॉरी गैप अप ओपन हो और इस पर सपोर्ट ले तो एक बुलिश बिहेवियर प्राइस का हो सकता है। फिर ये हमारे पास टारगेट है, ये प्रीवियस सारे स्विंग आई जो है ये टारगेट है।
बट अगर प्राइस ये स्विंग लो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमें कहीं इन कैंडल्स के आसपास से रिजेक्शन मिलता हुआ दिखे, या इन मूविंग एवरेज के कॉन्फ्लुएंस में इस फेयर वैल्यू गैप से मिले रिजेक्शन दिखता हुआ, तो ये एक सेल सेटअप होगा। टारगेट ये हो सकता है। और ये लॉन्गर टाइम पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है मेरे पास, वो फाइनल टारगेट हो सकता है। अभी थोड़ा सा इसको लेवल्स के बेस पे देखेंगे, लेवल्स मार्क करेंगे वीकली चार्ट से। ये मेरे पास निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन डेली चार्ट के हिसाब से, और ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है। और प्राइस क्लियरली दिख रहा है कि इसमें एक पिनेंट बनता हुआ दिख रहा है, और इसमें प्राइस जो है वो रेंज बाउंड है। नीचे की साइड मेरे पास ये है ओपनिंग गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप है, जिसको मैंने ग्रेडिंग कर रखी है अच्छे सपोर्ट के लिए। और ऊपर की साइड में देखें तो ये मेरे पास एक ओपनिंग गैप है, उसका ये मिड पॉइंट है। तो क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस इसके मिड पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। इस गैप को प्राइस ने पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वीक जो कैंडल आई, उस कैंडल ने इस गैप को क्रॉस करने की कोशिश की, बट रिजेक्शन मिला और क्लोजिंग इसके मिड पॉइंट के नीचे हुई है। तो ये एक बेयरिश इंडिकेशन है। तो मेरे लिए वीकली चार्ट पे ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। और ये ओपनिंग गैप का हाई है, जहाँ से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। बट स्टिल अगर प्राइस अपसाइड मूव देता है और इस गैप के मिड पॉइंट पे सपोर्ट लेता है, फिर इसके नेक्स्ट क्वाड्रेंट 25% पे और इसके हाई पे सपोर्ट लेता है, तो टारगेट मेरे लिए ये प्रीवियस हाई होंगे। इसमें मेरे पास प्रीवियस वीक का हाई है, उसके प्रीवियस वीक का हाई है, और ये अगस्त मंथ का हाई है, जो कि फाइनल टारगेट है। और अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है और कोई भी अगर मुझे लोअर टाइम फ्रेम में सेल सेटअप देखने को मिलता है, तो फिर मेरा टारगेट ये लॉन्गर टर्म जो पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है ये होगा। और अप साइड में जो टारगेट होगा मेरे लिए, वो इस निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के कॉन्फ्लुएंस में होगा। अभी वीकली चार्ट पे ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये मेरे लिए बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो डाउन क्लोज कैंडल है रेड कैंडल, ये मेरे लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। और अभी देखना होगा कि प्राइस रेंज बाउंड रहता है, या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है, या अप साइड ब्रेकआउट आता है। डेली चार्ट पे देख लें इसी चीज़ को। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप ग्रेडिंग है। ये लॉन्गर टर्म पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, जिस पे प्राइस दो बार सपोर्ट ले चुका है। और ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, आरएसआई के बेस पे प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस अप साइड ट्रेड करता है तो ये फाइनल टारगेट होगा, और ये मेरे लिए रिजेक्शन पॉइंट होगा, या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अगस्त का हाई है। तो अभी 1 आवर डेली के चार्ट पे ये एक गैप है। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग हुई थी प्राइस की, तो प्राइस अगर रिट्रेस करता तो इस गैप के आसपास या इस लो के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए था प्राइस को। बट क्या हुआ, प्राइस डीप रिट्रेसमेंट लिया और प्रीवियस लो को ब्रेक तो नहीं किया, बट सपोर्ट लेने के बाद अगेन एक डीप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, या फिर आ, उसी डायरेक्शन में एक्सपेंशन कह सकते हैं। तो अगर उसी डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ प्राइस में, तो फिर ये हाई ब्रेक करेगा और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स हैं दो, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है अच्छा। और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के मिड पॉइंट को प्राइस ब्रेक कर चुका है, और यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है, बेयरिश इंडिकेशन। अब मंडे की ओपनिंग देखते हैं कहाँ होती है प्राइस में, उस हिसाब से बायस क्लियर करेंगे। ये 1 आवर चार्ट है, 1 आवर चार्ट को थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ये
मेजर स्विंग हाई है, ये मेजर स्विंग लो है, और ये प्रीवियस स्विंग लो था। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन मिला, और ये लो ब्रेक कर दिया प्राइस ने। प्राइस ने ये लो ब्रेक किया, बट ये लो ब्रेक नहीं किया, और फिर यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल आया, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद इस कैंडल के आसपास से एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं इसको। ये कंसेक्यूटिव रेड कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस में एक सपोर्ट मिला है प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक के पास से, या ये एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मार्केट भी कह सकते हैं। बैलेंस्ड प्राइस रेंज है, और यहाँ से एक एक्सपेंशन आया, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, ये बुलिश बिहेवियर है, और फिर एक रिट्रेसमेंट आया है। तो अगर प्राइस इस स्विंग हाई को सस्टेन करता है तो प्राइस में बुलिश बिहेवियर रहेगा, लेकिन अगर इस स्विंग लो को ब्रेक करता है प्राइस, तो मैं एक सेल सेटअप फाइंड करने की कोशिश करूँगा। और अगर इस रेड कैंडल को प्राइस ब्रेक करता है, गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो इसके आसपास मुझे सपोर्ट में सर्च करूँगा प्राइस में, या इस कैंडल को ब्रेक करता है तो इस कैंडल के आसपास मुझे सपोर्ट फाइंड करूँगा, और प्रीवियस जो हाई होंगे वो हमारे लिए टारगेट होंगे। और अभी जो भी लेवल्स हैं उन पे प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का हाई है, यहाँ से क्लियर प्राइस को रिजेक्शन मिला है, ये उसके क्वाड्रेंट्स का मिड पॉइंट है 50% लेवल, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और ये ओपनिंग गैप का लो है। तो मुझे ऐसा प्राइस में अभी के क्लोजिंग से ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्राइस ट्रेड कर रहा है, और ऐसे ब्रेक किया है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो ये लो ब्रेक कर सकता है, और ये टारगेट हो सकता है मेरे लिए। या ऐसा हो सकता है कि प्राइस में गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो, प्राइस इस पे सपोर्ट ले, फिर इस हाई को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये हाई ब्रेक करे, और फिर यहाँ से एक प्राइस में फॉल आए, फिर ये सारे लो टारगेट करे। तो मंडे की ओपनिंग और फिर उसका बिहेवियर प्राइस का देखते हुए सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कोई क्लियर बैस डायरेक्शनल बैस बन नहीं पा रहा है।